उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में आप अपने घर सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई का ख्याल हम रेगुलर रखते आ रहे हैं। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7 आरबीएससी 10th बोर्ड से। इस यूनिट को पढ़ने से पहले आपको इसका बेसिक्स क्लियर करना होगा और इसका बेसिक्स मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया है। जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको इसका बेसिक मिल जाएगा। उसमें आपको त्रिकोणमिति की जितना भी बेसिक होता है उस सारा बेसिक आपको समझाया हुआ है। मैंने 6 जो यूनिट है वो कंप्लीट करा दी है, उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने कराए हैं। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 की। इस यूनिट नंबर 7 में मैं आपको सिर्फ एक फंडा बताऊंगा जो हर क्वेश्चन में लगेगा और वो ट्रिक आपको हमेशा काम में आएगी। और इस यूनिट में काम में आएगी जो 9th का सिलेबस है उसमें कभी बार चेंज होकर आ रहा है उसमें भी काम में आएगी। आगे पढ़ोगे 11th 12th उसमें भी काम में आएगा। एक ट्रिक है वो सारे क्वेश्चन में लगेगी। और वो ट्रिक क्या है, मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको समझाता रहूंगा। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोर्ड में लिख रखा है। क्वेश्चन ये है, सिद्ध करना है अपन को कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कोसाइन थीटा और सेक थीटा। देखो जब भी इतना तो जान गए होंगे पिछली यूनिट में कि अगर कोई भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो फिर अपन उनके बीच में क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं। तो गुणा होता है। देखो फंडा क्या है, फंडा ये है इस यूनिट का, हर क्वेश्चन में काम आएगा। और क्या है फंडा कि अपन को इस यूनिट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे, साइन और कोस के अलावा जो भी मिले तुम्हें, साइन और कोस के अलावा जो भी मिले उसको चेंज करना है। किसमें? साइन और कोस में ही। कैसे चेंज करना है ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताता रहूंगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पहले बेसिक वीडियो देखिए। बेसिक में मैंने आपको इस यूनिट के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे चेंज करने वाले तरीके, एक इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले, उससे जो फॉर्मूले बने थे वो, यानी कि इस यूनिट के लगभग नहीं तो 17 फॉर्मूले बनते हैं, 17-18 फॉर्मूले बनते हैं। वो मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये है अपने पास में। फंडा ध्यान रखना क्या करना है अपन को कि कोस और साइन, यानी कि साइन और कोस के अलावा जो भी है उनको चेंज करना है। किसमें? साइन और कोस में। एक दो क्वेश्चन आएंगे जिनमें फंडा काम नहीं करेगा, वो क्वेश्चन थोड़े अलग ही टाइप के हैं, बाकी सब क्वेश्चन में लगेगा। ये देखो पहला एग्जाम्पल ये है अपने पास में। इसका एलएचएस ले लो पहले। तो क्या आएगा? कोट थीटा प्लस टेन थीटा। फंडा क्या बताया मैंने, ध्यान रहेगा कि अपन को इनको चेंज करना है। किसमें? साइन और कोस में। देखो फॉर्मूले दो मैंने लिखवाए थे वहां पे। कोट थीटा जो होता है वो होता है साइन और कोस में, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और दूसरा टेन थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं कोट और टेन के। किसमें? साइन और कोस में। कोट इज इक्वल टू होता है कोस अपॉन साइन और टेन इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कोस। ये दोनों फॉर्मूले यहां रख दो। क्या आएगा देखो आगे। कोट थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइन थीटा, सॉरी कोट रखना है आपको पहले, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। बीच में प्लस है, टेन की वैल्यू रख दो, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या आ रहा है तुम्हारा, वही दो। एलसीएम तुम्हारा क्या रहेगा? इज इक्वल टू, एलसीएम लेना तो समझ में आई क्या होगा। अगर एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आएगा तो नीचे वाली जितनी संख्या है उन सबको क्या कर दो, गुणा करके लिख दो, इसका एलसीएम सेट हो जाएगा। अब जिसके नीचे जो है वो छोड़ दो। इसके नीचे क्या है? साइन है, साइन छोड़ दो, क्या बच गया? कोस। कोस को ऊपर गुणा करो, ऊपर क्या है? कोस। कोस को कोस से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा यहां पे अपने पास में? कोस स्क्वायर थीटा प्लस अब की बार इसके नीचे क्या है? कोस। अब की बार क्या छोड़ दो? कोस छोड़ दो, क्या आ जाएगा? साइन थीटा। साइन को साइन से गुणा करोगे, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे छोटी चीज ध्यान देना, मैंने एक फॉर्मूला उस बेसिक वीडियो में लिखवाया था। ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेसिक वीडियो देखो, उसमें सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। कैसे आए हैं, कहां से आए हैं, कैसे एडजस्ट किए, सारे बेसिक वीडियो में दिखा रखे हैं, अच्छे से समझा रखे हैं, समझ लेना उसको देख के। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो इसकी वैल्यू जो है ये भी क्या है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर संख्या प्लस में है तो अपन आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा अपना 1, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा? साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो इसको क्या लिख दो, इसको अलग अलग करके लिख दो। अपन ये भी लिख सकते 1 बटा साइन थीटा और गुणा 1 बटा
कोस थीटा। बेसिक वीडियो देखोगे इन दोनों की फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे क्या होते हैं। तो 1/sin थीटा तो क्या होता है, कोसाइन थीटा होता है 1/sin थीटा, और जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है 1/cos थीटा। यानी कि 1/sin थीटा की जगह क्या रख दो, कोसाइन थीटा, और 1/cos थीटा की जगह क्या रख दो, साइन थीटा। तो यहां पे क्या जाएगा, कोसाइन थीटा, और यहां पे क्या जाएगा, साइन थीटा। और यही तुम्हारा क्या है, RHS। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 2 है अपने पास में 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा = 1। इसको करने के दो तरीके हैं। वो क्या क्या है, वो दोनों ही तरीके देख लो। पहला तो अपना जो बेसिक में बता रहा हूं, जो फंडा मैंने बताया था कि साइन और कोस के अलावा जो भी मिले उन सबको चेंज कर दो, किसमें, साइन और कोस में। तो देखो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा है अलग, किससे, साइन और कोस से। तो इस tan को चेंज करना है, ये तो ऑलरेडी साइन में है, ये भी क्या है, ऑलरेडी साइन में। तो पहले इसको चेंज करो, दोनों फंडे होगा, देखो दोनों। एलएचएस ले लेंगे अपन। एलएचएस क्या आएगा अपने पास में, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। ये हो गया। तो इसको क्या लिखा अपन, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, आगे मैंने फॉर्मूला लिखा था क्या होता है tan का, sin/cos। तो यहां पे क्या जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा। इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आ गया 1 + का sin थीटा 1 - का sin थीटा। फॉर्मूला जो यूज किया है वो लिख लो यहाँ पे। किसका यूज किया अपने, tan थीटा का। क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ये लिख किया अपन यूज। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज करना है अपन को। पहले इसको सोल्व कर लो, इसके बटा में क्या मान लो, 1। एलसीएम क्या जाएगा, cos स्क्वायर। एलसीएम अपना आगे क्या, cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके नीचे 1 है, 1 का भाग इसमें देंगे अपन, इतनी बार ही जाएगा cos स्क्वायर बार। cos स्क्वायर को गुणा करेंगे ऊपर 1 से, क्या आएगा, cos स्क्वायर ही आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इसके नीचे cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर का cos स्क्वायर को भाग देंगे, सेम संख्या का सेम संख्या में भाग देते क्या आएगा, 1 आता है। 1 को ऊपर गुणा करेंगे क्या जाएगा, ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी, किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर लो क्या रहेगी, वही रहेगी। ठीक, ये तुम्हारा चल ही रहा है, 1 + का sin थीटा और 1 - का sin थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, रख सकते हो, कितनी, 1 होती है। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, 1 आ जाएगी, और नीचे क्या आ गया मेरे पास में, cos स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया इधर का पार्ट। अब देखो यहां आओ, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको मान लो b। क्या बन जाएगा ये, a + b, a - b। क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, a + b और a - b। इस क्या होता है ये, a² - का b²। तो अपन इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, a² - का b²। अब अपन को a और b की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई sin थीटा। तो वो रख दो 1 का स्क्वायर, अपन a का स्क्वायर करेंगे, a की वैल्यू क्या है, a, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक का कुछ भी कर लो क्या रहेगा, वो एक ही रहेगा। अब देखो उसमें जाओगे फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अपन को ये फॉर्मेशन बनानी है यहाँ, तो sin स्क्वायर थीटा उठा के क्या कर दो, उधर भेज दो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सॉरी इधर बच जाएगा मेरे पास में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - का sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - का sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या रख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वो रख दो। तो इधर तो क्या करना है, 1 बटे cos स्क्वायर थीटा इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच गया 1, और तुम्हारा RHS भी क्या है 1। तो लिख सकते हो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 को अपन अब दोबारा करते हैं। वो तो मैंने जो फंडा बताया था उसके हिसाब से लिखा था। अब अपन इसको एक तरीका और भी होता है, इस प्रश्नावली में ये थोड़ा सा सस्पेंस चलता रहेगा, हर क्वेश्चन के 2 सॉल्यूशन निकलते रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी एक दूसरा सॉल्यूशन और बनता है, तो वो देख लो क्या है। अपना LHS तुम्हारा ये है क्या, 1 + का tan स्क्वायर थीटा
इंटू 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा। इसका सॉल्यूशन अपन ने अभी किया है, इसका सॉल्यूशन किया अपन ने, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है वो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका अपन ने ये बनाया था 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये बनाया था। अब यहां पे आओ, इसका सॉल्यूशन क्या करें अपन, देखो बेसिक्स वीडियो में जाओगे, फॉर्मूला लिखवाता बनिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहां पे क्या है में 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो टेन है इसको उठा के उधर भेज दो, तो यहां क्या बच जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो वापस आ जाओ सेक में, सेक थीटा क्या होता है 1 बटा कोस थीटा, पढ़ाए बेसिक में फॉर्मूला, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, या फिर इसका उल्टा बने कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बटा सेक थीटा। तो यहां पे गुणा दो, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इसका अपन ने अभी लिखा था, क्या लिखा था कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, वही सॉल्यूशन हो जाएगा इसका क्या 1। देखो वो स्टेप थोड़ी लंबी जरूर हुई, 1-2 स्टेप लंबा जरूर आएगी, लेकिन वो बेसिक्स है, जो फंडा मैंने बताया था वो हर क्वेश्चन में काम आता रहेगा लगभग। ये क्या है कि कई बार अपन अगर इसको उस फंडे से नहीं करेंगे तो कई बार अपन उलझ जाएंगे सवाल में कि अपन आगे करना क्या है अपन को, और वो अपन को ध्यान रहेगा कि अपन को तो क्या करना है कि साइन और कोस के अलावा जो भी मिले उन सबको उठा के किसमें चेंज करना है अपन को साइन और कोस में। तो वो फंडा तुम रेगुलर याद रख सकते हो, ये तुम कभी कभी क्या हो जाओगे इससे डिस्टर्ब हो जाओगे कि अब इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो अगर ना समझ में आए तो अपन ये कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा अपना RHS इक्वल टू LHS, ये इसका क्या है आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास में, 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सोल्व करना है को 2 सेक स्क्वायर थीटा। LHS लो, देखो ये यूनिट जो है अगर इसको तरीके से करोगे तो बिल्कुल आसान है, और अगर थोड़ा बहुत भी कहीं उड़स गए या फिर थोड़ा बहुत भी माइंड इधर उधर किया तो फिर ये यूनिट बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहां से, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक फंडा ही चलता रहेगा हर क्वेश्चन में। लेकिन बात याद रखने की ये है कि अगर इसको रेगुलर पढ़ोगे, दिमाग से पढ़ोगे, एकदम स्ट्रिक होके पढ़ोगे तो ही समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। और उसका जो बेसिक्स है वो जरूर देख लो, उसको उसके बिना यूनिट चलेगी भी नहीं तुमसे। देखो तो ये तुम्हारा LHS हो गया क्या 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां क्या करना है आपको एलसीएम चाहिए, एलसीएम क्या लोगे बताया था कि अगर समझ में नहीं आया कुछ भी तो नीचे वाली जो संख्या है सबको गुणा में करके लिख लो। तो 1 प्लस का साइन थीटा और गुणा में क्या जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, ये हो गया। अब सोल्व कैसे करें बताया था कि जिसके नीचे जो है वो छोड़ दो, जो बच गया उसको ऊपर गुणा कर दो। इसके नीचे क्या है 1 प्लस का साइन थीटा, तो 1 प्लस का साइन थीटा छोड़ दो, क्या बच गया 1 माइनस का साइन थीटा। इसको ऊपर गुणा करो 1 से, तो 1 से किसी भी संख्या गुणा करते तो क्या आएगी वो सेम आ जाएगी। तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा, बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे क्या लगा दो प्लस लगा दो। अब इसके नीचे क्या है माइनस वाला है, तो अगली बार माइनस वाला छोड़ दो, क्या बच गया प्लस वाला, प्लस वाले को ऊपर गुणा करो 1 से सेम आ जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा। देखो प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 1 बच गया यहाँ पे और 1 बच गया यहाँ पे, कितने बच गए 2, तो ऊपर अपने पास बच गए 2 और नीचे क्या बच गया 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा। अगर ध्यान है तो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने इसको, क्या किया था 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या जाएगा 2 बटे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी लिखा था उस क्वेश्चन में, क्या लिखा था कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या जाएगा 2 बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब छोटे से क्वेश्चन यहां पे क्या करना है तुम्हें कि इस 2 को बाहर लिख लो गुणा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इसको ऐसे भाई 2 को बना आगे ले आए और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, और 1 बटा कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं अपन, क्या जाएगा 2 तो आगे है ही तुम्हारा
और 1 cos स्क्वायर थीटा है, तो sec की भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा क्या आ गया, RHS। तो लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है अपने पास में, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इसका रूट इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस कोस थीटा। बिल्कुल आसान है, इधर वाला सोल्व करना है। पहले फंडा याद कर लो कि क्या करना था आपको, कि साइन और कोस के अलावा जो भी मिले उनको किसमें चेंज करना है, कोस में या साइन में। तो ये तो पहले ऑलरेडी कोस में है, तो इसको छेड़ना ही नहीं है, सिर्फ आगे इसका क्या करना है, सोल्यूशन करना है। देखो LHS ले लो, रूट 1 प्लस का कोस थीटा बटे 1 माइनस का कोस थीटा। जब भी ऐसे क्वेश्चन बन जाए या ऐसी फॉर्मेशन बन जाए तो अपन क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा करते हैं। और संयुग्मी क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या है इसके अंदर उस संख्या का उल्टा चिन्ह लेके उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इस संख्या को 1 प्लस का कोस थीटा से गुणा हुए भाग करने पर, सेम संख्या रूट के अंदर ही करना है, देखना क्या आ जाएगा, 1 प्लस का कोस थीटा, ऊपर भी गुणा करेंगे क्या जाएगा, 1 प्लस का कोस थीटा। ये 1 प्लस का कोस थीटा यहां है, इसको गुणा कर दिया अपन ने इससे। नीचे क्या आ गया, 1 माइनस का कोस थीटा, और गुणा किससे करेंगे इसको, 1 प्लस का कोस थीटा से। इस पूरे के रूट है, ध्यान रखना। अब देखो ऊपर तो क्या आ गया, 1 प्लस का कोस थीटा इंटू 1 प्लस का कोस थीटा। अभी किया था अपन ने, अगर ये लिख दिया अपन 2 गुणा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की स्क्वायर। तो ये भी क्या है, इसकी स्क्वायर हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 1 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर और बटे a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, कोसाइन स्क्वायर थीटा। लिखा था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, लिख सकते हो ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बेसिक पढ़ा हुआ तो कहां से आता है ये, +1 वाले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूला से बनता है ये। देखो इक्वल टू क्या आ जाएगा आगे, 1 प्लस का कोस थीटा की होल स्क्वायर और अपॉन यहां पे क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट हटा दो इसका, क्या लिखेंगे, दोनों वर्गमूल लेने पर, तो यहां वर्गमूल ले लो इसका। देखो वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, इसकी भी स्क्वायर हट जाएगी और इसकी भी स्क्वायर हट जाएगी। तो क्या आ जाएगा ये अपने पास में, एक ऊपर तो बच जाएगा अपने पास में 1 प्लस का कोस थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब देखो ये तो 1 प्लस का कोस थीटा है और नीचे क्या है, साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये इसके भाग में भी है, यानी कोस थीटा के भाग में भी है और 1 के भाग में भी है। तो इसको अलग अलग करके लिख दो, क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा और प्लस का कोस थीटा बटे साइन थीटा। दोनों फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसाइन थीटा, और प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहां लिख दो, क्या आ जाएगा, कोसाइन थीटा प्लस का कोस थीटा, और यही क्या है तुम्हारा RHS। एग्जाम्पल नंबर 5 अपने पास में, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इसकी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, आराम से देखो इसको, बिल्कुल आसानी तरीके से जाएगा। इसका LHS लो, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और इसका स्क्वायर। वही काम अपना जो मैंने फंडा बताया तुम्हें, क्या करना है कि इनको चेंज करना है किसमें, साइन और कोस में। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, अरे आपको तो रट गए होंगे तुम्हारे पास, ये जो इसके फॉर्मूले हैं, ये तो क्या होगा 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। दोनों फॉर्मूले रख दो आप, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसकी क्या है, होल स्क्वायर। देखो एलसीएम समान है, यहां भी कोस थीटा और यहां भी क्या है, कोस थीटा। तो ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसी रह जाएंगी। एक बीच में क्या है, माइनस का, और ये क्या है, साइन थीटा। तो ऊपर क्या रहेगा, 1 माइनस का
साइन थीटा और नीचे तुम्हारा एलसीएम क्या आ गया कोस थीटा और इसकी क्या है स्क्वायर। समझ आया। अगर संख्याओं में अगर अपने पास एक से अधिक संख्या है और उनका एलसीएम क्या है समान है तो जो ऊपर वाली संख्या है वो वैसी होगी। अगर माइनस की तो माइनस की हो जाएगी, प्लस की तो प्लस की सेम आ जाएगी यू की यू। तो ये क्या आ गया 1 माइनस का साइन थीटा और नीचे क्या आ गया कोस थीटा। इसको खोल दो स्क्वायर को, क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर और नीचे लिख सकते हैं अपन कोस की वैल्यू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब देखो इसका मान रखना है अपन को एक वाले फॉर्मूला किसका कोस थीटा का रख सकते हो। क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक वाले फॉर्मूला से बना सकते हैं अपन ये और इसको खोल के लिख दो भैया। अगर ये लिख दे अपन 2 का स्क्वायर तो अपन स्क्वायर से लिख सकते हैं 2 गुणा 2। तो इस पूरे की होल स्क्वायर है जिसको अपन 2 करके मल्टीपल कर सकते हैं 2 बार। तो लिख दो उसको भी वहां पे 1 माइनस का साइन थीटा सेम इसलिए फिर गुणा कर दो इसको वापस 1 माइनस का साइन थीटा। जैसे मैंने ये किया 2 की स्क्वायर अपन क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 तो 1 माइनस साइन की होल स्क्वायर जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे वाले कोस की जगह में क्या लिखना है क्या लिखना है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए ये चाहिए। तो देखो इसको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा पेचीदा है यहां पे आके क्या करना है वो इसको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो क्या लिख सकते हैं अपन ये तो फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अपन इसको मान रहे हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका अगर पास इंफॉर्मेशन देखे इसको खोल के देखे तो क्या आएगा 1 माइनस ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। तो तुम्हारा ये तो क्या हो गया ए ये क्या हो गया बी। तो इसको फिर लिख दो खोल के ऊपर वाला कुछ नहीं करना तुम्हें 1 माइनस का साइन थीटा 1 माइनस का वापस साइन थीटा। इसको लिखना है तुम्हें खोल के ये वाला क्या आएगा a माइनस बी यानी कि 1 माइनस का साइन थीटा और a प्लस बी यानी कि 1 प्लस का साइन थीटा। एक काट दो माइनस वाला कोई सा नहीं इससे ये काट दो क्या बच गया ये बन जाएगा तुम्हारा 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं है अपन खोल सकते हैं आसानी से। ये भी किया अपन ने यहां आ गए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका और स्क्वायर कर दिया अपन ने इसका क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। यहां अपन ने इसको चेंज किया कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन ने ये लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा नीचे वाले की जगह लिख दिया। ऊपर वाला जो इसकी होल स्क्वायर है इसको अपन खोल सकते हैं 2 बार गुणा कर सकते हैं। इसको अपन ने 2 बार गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे इस क्वेश्चन में आई ये वाली फॉर्मेशन में अपन ने यहां लगा दिया वापस अपन अब तक तो अपन ने क्या किया था कि इसकी जो प्रसार फॉर्म थी इससे अपन ने ये लिखा था। अब अपन की अपने पास वाइंडेशन फॉर्मूला का खुला रूप लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर भाई 1 का स्क्वायर करें तो भी तो एक ही रहेगा ये। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस का बी ए प्लस का बी। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा। 1 माइनस वाले से काट दो ये बन जाएगा तुम्हारा ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 6 है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू अपन को प्रूव करना है 2 कोसाइन थीटा। बिल्कुल ही चाहिए स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कर लोगे। अगर कुछ खाने की कोशिश की तो नहीं कर पाओगे। देखो मैं इसकी ये शुरू वाली स्टेप नहीं लिख रहा हूं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बोर्ड पे नहीं आ पाएगा। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा एलसीएम का मैंने तुम्हें बता ही दिया कि अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो सबको क्या कर दो गुणा करके लिख दो। ठीक है 1 प्लस कोस थीटा और इसको किसी गुणा कर दो साइन थीटा से। अब वही काम अपना जिसके नीचे जो है वो छोड़ दो जो बच गया उसको ऊपर गुणा कर दो। 1 प्लस कोस थीटा छोड़ दो क्या बच गया साइन थीटा को ऊपर गुणा करो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक प्लस इसके नीचे क्या है साइन थीटा अब के बाद साइन थीटा छोड़ दो ये बच गया 1 प्लस कोस थीटा इसको ऊपर गुणा कर दो 1 प्लस कोस थीटा से। तो इसकी भी क्या हो जाएगी स्क्वायर तो 1 प्लस कोस थीटा और इसकी होल स्क्वायर होगी ध्यान रखना कभी इन दोनों की अलग अलग स्क्वायर कर दो। ठीक है
अब देखो अगली स्टेप में तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये वाला जो फॉर्मूला है, यहां एक फॉर्मूला बनना है, दिमाग में आया होगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहां a मान लेंगे अपन 1 को और b मान लेंगे अपन कोस थीटा को। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस फॉर्मेशन ये लगा दो, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का कुछ भी कर लो एक ही रहेगा, बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 फॉर्मूला का ए की वैल्यू 1, 2 एकम 2 या रख लो यहाँ पे, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास में कोस थीटा। नीचे कुछ नहीं करना, जो चल रहा है वो चलने दो, 1 प्लस का कोस थीटा और यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सारी संख्या किसमें प्लस में, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, या फिर एक स्टेप और बढ़ेगी वो लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा इस कोस स्क्वायर थीटा को ले आओ आगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 चलाएगा अपने पास में पीछे और प्लस 2 एकम 2 और कोस थीटा। क्या किया यहाँ इस कोस को उठा के आगे लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 वाला। ठीक है, अपॉन ये चल ही रहा है अपना, इसको छेड़ो ही मत। ठीक, अब देखो यहां फॉर्मेशन बन गई तुम्हारी, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 1, तो क्या आ जाएगा ऊपर 1, यहां तक का काम अपना क्या हो गया खत्म। आगे क्या बच गया प्लस का 1 प्लस का 2 कोस थीटा और बटे 1 प्लस का कोस थीटा और इनटू साइन थीटा। 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो यह आ गया 2, ऊपर करता हूं देखो, यह आ गया 2 प्लस का 2 कोस थीटा, है ना, 1 और 1 2, तो 2 तो ये हो गया प्लस का 2 कोस थीटा, नीचे अपना ये चली रहा है, इसको छोड़ो कुछ भी मत करो, 1 प्लस का कोस थीटा तो यहां पे क्या जाएगा साइन थीटा। अब आगे क्या करना है, देखो ऊपर अपने पास में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा 2, यहां पे बच जाएगा उसमें 1 प्लस का, यहां से 2 निकाल लिया हमने, यहां पे सिर्फ क्या बच जाएगा कोस थीटा और नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस का कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये 1 प्लस का कोस थीटा से 1 प्लस का कोस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बटे साइन थीटा बच गया, क्या बच गया 2 बटे साइन थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे साइन थीटा, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी किया था। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कोसाइन थीटा, तो यहां पे क्या जाएगा 2 कोसाइन थीटा और यही क्या है तुम्हारा RHS।